दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं प्राइस एक्शन। क्या हम प्राइस एक्शन के थ्रू यूएसडी एनआर के अंदर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं? इस वीडियो में आप ही आंसर देने वाले हो कि हाँ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। देखो नॉर्मल सी बात आ जाती है, प्राइस एक्शन पे काम करना होता है तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम काम कर रहे हैं फोरेक्स मार्केट के अंदर, फोरेक्स मार्केट में कैसे प्राइस एक्शन पे काम किया जाता है। अब ये फोरेक्स मार्केट दो तरीके की होती है, मैंने जैसे हमेशा बताता रहता हूँ। फर्स्ट होती है जो हम इंडिया में रहकर कर सकते हैं, सेकंड होती है जो हम इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं। तो फोरेक्स मार्केट में अगर प्राइस एक्शन पे काम करना है तो कहां पर वो काम किया जाता है और कहां पे वो काम नहीं करती है, इस बात को समझ लीजिए। और ये स्ट्रेटजी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, प्राइस एक्शन पे काम पता है किस बात पे कर रहे हैं, वो अपने ब्रोकर, जैसे कि हम लोग यूज कर रहे हैं जीरोधा हो गया। तो जीरोधा के चार्ट के ऊपर जब वो ब्रोकर के ऊपर प्राइस एक्शन को यूज करने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है आप खुद सोचिए। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इंडियन मार्केट के अंदर जब हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सुबह 9 बजे मार्केट ओपन हो रही है, शाम के 5 बजे तक मार्केट चलती है, ठीक है। बट ध्यान देने की बात है तो ये सुबह 9 से शाम के 5 तक अगर वो चार्ट बनता है और अगले दिन फिर से सुबह 9 से, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वो चार्ट बनता है, तो ये जो चार्ट बनकर आया क्या वो रियल में कंप्लीट चार्ट है? आंसर बहुत ही सिंपल सा है, नो। तो अगर वो रियल चार्ट है ही नहीं तो उसके ऊपर आप प्राइस एक्शन पे काम कर कैसे रख सकते हो? आप इस चीज को सोचिए। दूसरी कंडीशन आ जाती है कि अगर हम इंडियन मार्केट में काम करते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आप खुद सोचो। कि जब इंडियन मार्केट में हम काम कर रहे हैं स्पेशली यूएसडी एनआर के अंदर, और अगर लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन पे काम करूंगा या फिर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन पे जो भी पैटर्न्स क्रिएट होंगे, जो भी चीजें होंगी उन पे एंटर करने की कोशिश करूंगा, क्या आपको लगता है वो सक्सेसफुल होने वाला है? आंसर इसका बहुत बड़ा है, नो। कारण बड़ा सिंपल सा है कि जिस चार्ट को आप देख रहे हो ना, अपने जीरोधा, आपने जो भी आपका सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है इंडिया में काम करने के लिए, उसके ऊपर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी से आप काम कर ही नहीं पाओगे। रीजन बड़ा ही सिंपल, टाइमिंग इशू। दूसरी चीज, जो यूएसडीएनआर हम काम कर रहे हैं अगर उसको आप देखेंगे तो वो तो 24 घंटे और पांचों दिन चलता है। तो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि रात के समय जब मार्केट शाम को 5 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक जो मार्केट मूवमेंट करेगी, उस मूवमेंट पे किस तरीके से आप प्राइस एक्शन में एंटर एग्जिट कर पाओगे? अब ये चीज आप लोग खुद डिसाइड कर लो, आंसर आप खुद दो कि क्या प्राइस एक्शन काम कर रहा है। कतई भी काम नहीं करने वाला है। हाँ, अगर मैं दूसरे लहजे में दूसरी जगह पे बात करूं, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मार्केट 24 घंटे चलती है और पांचों दिन चलती है। अब ये 24 घंटे पांचों दिन जब मार्केट चल रही है, फोरेक्स मार्केट जिसको इंटरनेशनल बोलते हैं, तो वहां पर जब काम करते हैं तो वहां पर सबसे पहला रूल तो ये हो जाता है। रूल नंबर 1 क्या है कि आप वहां पे जब काम करोगे तो आप प्राइस एक्शन पे काम करना चाहते हो तो प्राइस एक्शन पे भी वहां पे पता है क्या होता है, इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं और ये इंडिकेटर क्या करते हैं, ये प्लॉट हो जाते हैं। कैसे प्लॉट होते हैं? मान लीजिए आपने क्या किया, MT4 या MT5 सॉफ्टवेयर है आपके पास जिसमें भी आप काम कर रहे हो, वहां पे आपने लॉग इन किया अपने ब्रोकर के थ्रू, ठीक। काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रोकर सेम ही रहता है कि MT4 MT5 ब्रोकर यूज करते हैं। ध्यान रखो, MT4 MT5 केवल एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर आपको अपने ब्रोकर के थ्रू लॉग इन करना पड़ता है और वहां पर ट्रेड कंप्लीट होती है। ये केवल एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेशनली यूज किया जाता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जाके अपना MT4 MT5 के ऊपर अपना ब्रोकर में लॉग इन किया। लॉग इन करके जो आपका टर्मिनल वहां पे शो होता है, उस टर्मिनल के ऊपर आपने लॉग इन करके क्या कर दिया, अपना EA, इसको बोलते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। देखो मैं फिर कहता हूँ, ये वाला फोरेक्स जो है इंटरनेशनल इंडिया में लीगल नहीं है, बट आपके पास में इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्राइस एक्शन में इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट में कर सकता हूं, बट इंडियन फोरेक्स मार्केट के अंदर आप प्राइस एक्शन पे काम नहीं कर सकते हो। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। और जो इंसान कहता हो कि मैं कर सकता हूं, प्लीज मेरे भाई, ये मेरा नंबर है 9837482890। मैं भी समझना चाहता हूं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मुझे बताइए। और अगर मुझे समझ में आ गया तो आपके ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट कि भाई इस इंसान ने मुझे ये बात समझाई कि किस तरीके से इंडियन मार्केट में सुबह 9 से शाम के 5 बजे के बीच में ही हम प्राइस एक्शन पे गेम खेल सकते हैं। अब ये मत कहना कि हम केवल 9 से 5 वाले टाइम के अंदर ही प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, नॉट पॉसिबल। फिर एंट्री एग्जिट जो है आपकी अधूरी काउंट होगी, क्योंकि मार्केट तो रात के समय भी चलता है और उस समय आपको एंटर करने की परमिशन होने वाली नहीं है। तो आई थिंक इस चीज को आप समझ रहे होंगे। आप फोरेक्स मार्केट में जब काम करोगे तो ये बात ध्यान रखो कि आप अपने ईए के ऊपर क्या कर सकते हो, आप कहते हो भाई प्राइस एक्शन जो स्ट्रेटजीज है वो कोड बन जाते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं वो ईए बना देते हैं। ईए का मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं ना, तो ईए का मतलब स्ट्रेटजीज है, ठीक। और ये स्ट्रेटजीज MT4 सॉफ्टवेयर के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं, MT4 या MT5 के ऊपर।
एंड करने के बाद में शर्त ये रहती है कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर है ना ये ओपन रहना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास में ऐसा लैपटॉप होगा जो 24 घंटे और हफ्ते के 5 दिन ओपन रहे, ऐसा तो किसी का भी लैपटॉप नहीं होगा। और होगा भी तो कॉमन सी बात है वो अपने लैपटॉप को खराब कर लेगा एक टाइम के बाद में। तो उस कंडीशन में हम लोग वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम किसी भी लैपटॉप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा जो लाइक कह सकते हो यूजर नेम और पासवर्ड है, उससे मैं किसी के भी लैपटॉप के द्वारा, लाइक मेरे पास में केवल लैपटॉप हो और वहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो उस जगह पे मैं लॉग इन करूंगा तो मैं अपने वर्चुअल सिस्टम पे एंटर कर जाऊंगा और उस वर्चुअल सिस्टम पे मेरा MT4 MT5 जो भी सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूं वो ओपन होता है। वहां पे मैंने EA को रन कर रखा होता है। तो इस तरीके से हम लोग ऑटोमेटिकली वहां पे ऑर्डर्स ले सकते हैं। 24 घंटे 5 दिन का मतलब हो जाता है कि भाई ये बात ध्यान रखो कि आपको अपना MT4 सॉफ्टवेयर या MT5 सॉफ्टवेयर बंद नहीं करना होता। वो चीज़ ओपन रहती है, तो ओपन रहती है तो आपके ऑर्डर्स जो हैं आपके ब्रोकर अकाउंट के अंदर जाते रहते हैं। और इस तरीके के कहते हैं कि हम यहाँ पे लाइक एल्गो सिस्टम यूज कर रहे हैं। एल्गो में देखो, इंडियन मार्केट में अगर आप काम करोगे ना, एल्गो करने के लिए आपको क्या है, बोर्ड्स की जरूरत पड़ती है, बोर्ड्स की, ठीक है। आपको जरूरत पड़ती है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की, आपको ट्रेडिंग व्यू की भी जरूरत पड़ेगी और ये काफी कॉस्टली होता है। और आपका जो ब्रोकर होगा जैसे जीरोधा हो गया, तो पता है आपको 2000 रुपीज लगते हैं किस चीज के, पर मंथ। अगर हम बात करें एपीआई लेने की, एपीआई लेनी पड़ती है, तो आप सोचो 4-5 हज़ार आप यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। कम से कम 1000 रुपए का बोट आएगा प्लस 2000 की एपीआई आएगी। तो पता लगा आपको यहाँ पे कमाई करनी है तो कम से कम मान के चलो 6 से 8 हज़ार रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो ब्रोकर है ना वो ऑटोमेटिकली काम करे। और ये जो काम होगा ये तो सुबह के 9 से शाम के 5 बजे के बीच में ही होगा। और यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं इसमें क्या खर्चा आता है आप खुद सोचो। इसमें खर्चा क्या आता है, कुछ भी खर्चा नहीं आया। आपने सॉफ्टवेयर जो है तो फ्री होता है, आपने अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन किया, ब्रोकर को लॉगिन कर लिया, करने के बाद में बस उसको ओपन किया। और ओपन करने पर जो हमारा यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम होता है उसकी बात करूं तो नॉर्मली 700 रुपए से लेकर 900 रुपए पर मंथ लगते हैं। तो इस तरीके से आप वहां पर प्राइस एक्शन पे काम कर सकते हो। प्राइस एक्शन के इंडिकेटर्स होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम हम लोग यूज करते हैं, सबसे कीमती बात पता है क्या है, फोरेक्स मार्केट में क्यों लोगों को प्रॉफिट होता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो लोग बड़े टाइम के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो टाइम फ्रेम चूज करेंगे। और मार्केट के अंदर टाइम फ्रेम चूज होते ही, जैसे मान लीजिए आपने लाइक यहाँ पे आपने बोला भाई मुझे काम करना है और मुझे प्राइस एक्शन पे काम करना है, तो जो भी आपकी लाइक कह सकते हो पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, उसको अगर आप पहले देखोगे, पहले मैं 1 मंथ पे चेक करूंगा, देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1 वीक पे चेक करूंगा, देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1 डे पे चेक करूंगा, देन यहाँ पे मैं 4 आवर पे चेक करूंगा, मैं फिर 1 आवर पे चेक करूंगा। मैं अपनी बताऊं तो मैं 4 आवर पे चेक करता हूँ इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में काम करने के लिए। रीजन क्या है, जब हम 4 आवर पे चेक करते हैं तो एक हमें बड़ी पिक्चर मिल जाती है और बड़ा टाइम होता है। टाइम क्या बड़ा होता है भाई, 24 घंटे मार्केट चल रही है और 5 दिन चल रही है। अब मैं मुंह खोल के बैठा रहूंगा 5 मिनट की कैंडल के ऊपर, तो 5 मिनट की कैंडल पे तो प्रॉफिट कमाने के लिए मैं कहता हूं मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और अगर मैं एल्गो सिस्टम भी रन कर देता हूं तो मैं इतनी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड लूंगा कि मैं खुद हैरान हो जाऊंगा कि मैंने ट्रेड डाली है। तो हमें ऐसा नहीं करना होता। हम लोग क्या करते हैं, टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखते हैं और उसके अंदाजे के साथ हम पता करते हैं। मान लीजिए ट्रेंड जो है वो बाय ट्रेंड है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही लाइक बाय वाली अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हमारी एंट्री हो जाए, और जैसे ही सेल वाली अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, काउंटर ट्रेड यूज करेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लाइक आप यूज करोगे ना तो आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन पे काम कर सकते हो। बट इंडियन मार्केट के अंदर ना तो मेरे भाई आप प्राइस एक्शन पे काम कर पाओगे। प्राइस एक्शन पे अगर काम करना है तो इंटरनेशनल में काम करोगे। इंडियन में काम करने के लिए आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है। यहाँ पे प्राइस एक्शन पे काम करना है तो आपको ध्यान रखना है कि बैठे रहना पड़ता है, और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मुंह खोल के बैठा रहे। एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है ये। अगर आप बैठ भी जाओगे तो आप सबसे कीमती चीज जो होती है ना उसको गवा दोगे, जिसको बोलते हैं हेल्थ। इतनी देर अगर कोई लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठा रहेगा, आपको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं क्या इतनी देर बैठे रहते हैं? जी नहीं बैठे रहते। हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हम लोग यहाँ पे काम किस पे करते हैं, हम लोग मेनली लेवल्स पे काम करते हैं। लेवल्स पे क्या करते हैं, लेवल्स पे एवरेज कहाँ पे करना है ये चीज हमें कंफर्म होनी चाहिए, प्लस हमारा टारगेट प्रॉफिट कितना लेना है ये चीज हमें कंफर्म होनी चाहिए। और रही बात लॉस की, तो लॉस लेने का कोई मतलब नहीं आता क्योंकि एवरेजिंग स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, एवरेजिंग करते करते लाइक 0 लॉस पे निकलने को मिल जाए तो भी अच्छा, और वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए तो भी अच्छा। तो इस तरीके से काम करने पर ज्यादा सेफ्टी काउंट होती है। और अगर हम प्राइस एक्शन पे काम करने की सोचेंगे इंडियन मार्केट में, तो मैंने आपको बताया कि उसका आंसर बहुत बड़ा वाला नो है। ना तो यहाँ पे प्राइस एक्शन पे काम होता, ना ही यहाँ पे लाइक कोई कहने लगे भाई मैं तो ट्रेंड लाइन पे काम करना चाहता हूँ। ट्रेंड लाइन पे काम नहीं कर सकते हो। ट्रेंड लाइन पे अगर आपको काम करना है तो आपको फिर से वही चीज करनी पड़ेगी, आपको फॉरेक्स इंटरनेशनल वाला करना पड़ेगा। इंडियन मार्केट में अगर आप करेंसी ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन पे काम करना चाहते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको वहां पे
निराशा ही मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है सोचो ना खुद ब खुद। रात के समय आपके 2 बजे मान लीजिए कोई पैटर्न क्रिएट होता है, तो कैसे आप उसके ऊपर काम करने वाले हो? रात के 2 बजे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो किस तरीके से आप उसमें काम करने वाले हो? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को फॉलो करना। अब आप खुद समझ सकते हो कि ट्रेंड लाइन पे भी इंडियन मार्केट के अंदर आप काम नहीं कर सकते। इसी तरीके से काफ़ी लोग कहते हैं कि हम लोग ना यहाँ पे क्या करते हैं, रात के समय क्या न्यूज़ आती है, कितनी मूवमेंट होती है, क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं वगैरह वगैरह। भाई सारी चीज़ें सही है, मैं अच्छी बात बताता हूँ। आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर आप काम करोगे लेवल्स के ऊपर, ठीक है, लेवल्स के ऊपर, और लेवल्स पे काम करने का तरीका क्या रहता है, जो लाइक बड़े बड़े कह सकते हो, लाइक म्यूचुअल फंड वगैरह बात करें, ये लोग जो होते हैं, ये लोग टोटल डाटा पे काम करते हैं। डाटा देखते हैं और एंट्री करने के लिए अपने लेवल्स बना के रखते हैं कि इस लेवल पे एंटर करना है। ये भी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट होता है। और दुनिया में जितने तरीके के ट्रेडर्स होंगे, उनकी खुद की कुछ ना कुछ इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होगी। ये बात ध्यान रखना। किसी की स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल होगी और किसी की लॉस मेकिंग होगी। काफी लोग मेरे पास आते रहते हैं, वो कहते हैं हमारी स्ट्रैटेजी ना केवल 10% ही प्रॉफिटेबल है और 90% टाइम हम लोग लॉस ही खाते हैं। मेरी हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? मैं कहता हूं इस स्ट्रैटेजी को मैं विद इन 1 मिनट 90% प्रॉफिटेबल बना दूंगा और 10% लॉस मेकिंग बना दूंगा। वो कहेगा कैसे? देखो मेरे भाई, ये चीजें बहुत इजी होती है, बस लॉजिक पे बात करनी होती है। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जो आपको पता है कि लॉस जो होता है 90% टाइम मुझे लॉस होता है, जब भी मैं बाय करता हूं तो क्या होता है, मुझे नीचे गिर जाता है यहाँ से ये, ठीक। और जब भी मैं लाइक कह सकते हो 10% मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, तो सेल करते ही मेरा ऊपर भाग जाता है। मतलब ये चीज आती है, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। कॉमन सी बात आ जाती है। तो इसको हम चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्टली हम 90% प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं? देखो, अगर कोई जगह है जहां पे आप बाय करते हो और बाय करते ही वहां से आपको पता है कि 90% टाइम क्या होता है, जैसे ही बाय करता हूँ नीचे लुढ़क जाता है, तो भाई आप जैसे ही बाय का सिग्नल आए तो आप वहां पे सेल वाला कोड डाल सकते हो। सेल का कोड डाल दो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, चेंज हो गया। इसी तरीके से जैसे ही सेल का सिग्नल आए तो वहां पे आप बाय का कोड डाल दो। तो इस तरीके से हम गेम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई होगी कि किस तरीके चेंज करते हैं। मान लो कोई इंडिकेटर है, कोई स्ट्रैटेजी 90% फेल हो जाती है, तो जब बाय का सिग्नल आए तो आप सेल कर दो और जब सेल का सिग्नल आए तब आप बाय कर दो। तो इस तरीके से जो स्ट्रैटेजी अभी तक के 90% टाइम लॉस मेकिंग थी, वो 90% टाइम प्रॉफिटेबल काउंट हो जाती है। तो आपको दो चीज़ें सर्च करनी चाहिए। एक तो मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी जिसमें प्रॉफिट आते हो, दूसरी होती है लॉस वाली स्ट्रैटेजी, ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके अंदर लॉस ही लॉस होते हो। बस आपको करना कुछ नहीं है, जब वहां पे बाय का सिग्नल आता है तो आप उस सिग्नल को चेंज करके सेल कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही सेल का सिग्नल आता है तो उसको आप वहां पे बाय कर दीजिए। तो ये लॉजिक के ऊपर भी काम किया जाता है। बात ध्यान रखना, जो ट्रेडर होता है वो दो चीजें ढूंढता है, मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी और मोस्ट लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी। जहां पर जब भी कोई एंटर करे तो वहां पे तो ऐसा लगता है कि मेरी ही फूटी किस्मत है और तुरंत यहाँ पे मेरी एंट्री की जगह एग्जिट करनी पड़ जाती है। तो उस जगह पर आप ये स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होगी कि प्राइस एक्शन का नाम आप इंडियन करेंसी मार्केट में नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो। आई विश यहाँ तक की बातें बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, और जिनको ये बातें समझ में आ गई होगी तालियां, जिसको नहीं समझ में आई होगी कोई बात नहीं। आप प्राइस एक्शन सीखो, अच्छे से सीखो, टाइम लगाओ, महीना 2 महीना 6 महीना, और उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि क्या करेंसी मार्केट में प्राइस एक्शन काम करता है। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो समझ में नहीं आई तो आप ट्राई कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो। प्राइस एक्शन पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस होती हैं, ऐसे यूट्यूब वीडियोस हैं, बुक्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ सकते हो कि ना जी ये बंदा तो झूठ बोल रहा है, बट मैंने ये चीज़ें खुद अपने एक्सपीरियंस के साथ में गेन की है कि भाई प्राइस एक्शन पे काम हो ही नहीं पा रहा है करेंसी मार्केट के अंदर स्पेशली, ठीक है। सो यहाँ तक की बातें आई विश क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें लेवल्स पे कैसे काम करते हैं तो मैंने ये चीज़ बताई हुई है। नीचे मैंने एक लिंक दी है छोटे से कोर्स की, जिसकी वैल्यू मैंने बहुत ही छोटी रखी है, 19 रुपीज़, ठीक है। नीचे जाके पिन कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप वहाँ पे जाके समझिए। अगर आप चाहेंगे तो आप वहाँ पे कंटिन्यू करके काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ आती है, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है मेरा 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप करेंसी मार्केट में लर्निंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है और पिन कमेंट में भी दी है। आप वहाँ पे जाके लॉग इन कर सकते हो एंड काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे दी जाती है। आप उनको अच्छे से स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।